तो इस संसद सत्र का जो सबसे बड़ा विधेयक था, जो बिल था, वो आखिरकार आने की अब इसकी बातचीत क्लियर हो चुकी है। संसद में बुधवार को 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। मंगलवार को जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की एक बैठक हुई और इस बैठक के जरिए ये तय हुआ कि कल यानी बुधवार को दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसको लेकर फैसला अब क्लियर कट कर दिया गया है। सरकार की तरफ से ये साफ तौर पर बता दिया गया है कि बुधवार दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा। बिल पर करीब 8 घंटे चर्चा होगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में विपक्षी दलों के जो तमाम सदस्यों ने भी हिस्सा लिया था। इस दौरान साथ ही विपक्षी दलों ने साफ तौर पर यह भी कहा कि वो इस बिल का विरोध कर रही हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से अपने तमाम सांसदों को व्हिप जारी किया गया, उन्हें हर हाल में सदन में रहने के लिए बोला गया है। सरकार विपक्ष से जुड़े मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है, इस तरह की बातें विपक्ष की तरफ से कही गई है। वक्फ बिल को लेकर लगातार विवाद भी बना हुआ है और इस मामले पर सरकार जो है विपक्ष के आमने सामने है। दोनों ही पार्टियां यानी कि दोनों ही जो पक्ष हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। इस पर अब संयुक्त संसदीय समिति भी गठित की गई, लेकिन सहमति वहां भी नहीं बन पाई। ऐसे में अब जो है लड़ाई लोकसभा में होने जा रही है कि कैसे ये जो बिल है वो पास करवाती है सरकार। इस पर बिल्कुल सभी की निगाहें होंगी। आइए जानते हैं कि वक्फ और वक्फ बिल के बारे में सब कुछ। आखिर वक्फ है क्या, वो आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, जिस पर पूरा का पूरा ये विवाद खड़ा हुआ है। आखिर क्या विवाद है, क्यों मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस पर विश्वास नहीं है। दरअसल वक्फ धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए चल या अचल संपत्ति का एक स्थायी दान है। वक्फ संपत्तियों का जो प्रबंधन है वो वक्फ अधिनियम 1995 द्वारा शासित होता है और इसकी जो देखरेख है वो राज्य के वक्फ बोर्ड करते हैं। साथ ही साथ इसमें केंद्रीय वक्फ परिषद द्वारा भी इसकी निगरानी की जाती है। देश में करीब 37 लाख एकड़ से फैली जो ज़मीन है, करीब 8.72 लाख रजिस्टर्ड ऐसी संपत्ति हैं जो कि वक्फ के अधीन इन्हें रजिस्टर्ड किया गया है। हालांकि सिर्फ 1088 संपत्तियों ने वक्फ दस्तावेज रजिस्टर करवाए हैं। करीब 9279 ऐसी संपत्तियां हैं जिसके पास स्वामित्व अधिकार बताने वाले दस्तावेज हैं। सिर्फ 9279। आप समझ लीजिए कि इतनी बड़े इलाके में फैली हुई ये जो संपत्तियां हैं और दस्तावेज मात्र 9000 के आसपास हैं। वक्फ बिल को लेकर अब सियासी घमासान भी खूब छिड़ा हुआ है। कांग्रेस की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की, तृणमूल कांग्रेस की, लेफ्ट, AIMIM जैसे तमाम विपक्षी दल जो हैं इसके विरोध में खुलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी इसकी मुखालफत की गई है। उन्होंने देश भर में विरोध का ऐलान किया था। पिछले दिनों हमने देखा पटना में भी AIMPLB की तरफ से प्रदर्शन किया गया था। उनका कहना है कि नया जो कानून सरकार लाने जा रही है वो मुस्लिमों के खिलाफ है। कई विपक्षी शासित राज्यों ने भी बिल के खिलाफ प्रस्ताव भी अपनी अपनी विधानसभा में पारित किए हैं, यानी अपना जो विरोध है वो जताने की कोशिश इस बिल के खिलाफ की जा रही है। जबकि संसद में विपक्षी दल इसके खिलाफ एकजुट हैं। AIMIM के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी इस बिल की मुखालफत की है। साथ ही साथ उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि अगर जनता दल यूनाइटेड यानी JDU जो कि सरकार का सहयोगी भी है और TDP यानी तेलुगु देशम पार्टी, चिराग पासवान की जो लोक जनशक्ति पार्टी है और RLD यानी राष्ट्रीय लोकदल जो जयंत चौधरी की पार्टी है, ये सब NDA के सहयोगी हैं। अगर ये तमाम जो सहयोगी हैं इस बिल पर सरकार का समर्थन करते हैं तो मुसलमान उन्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि इस बिल के विरोध में असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है। 12 घंटे तो जेन्युइन डिमांड था, अब स्पीकर साहब ने डिसाइड किया है। लेकिन सर आप सेटिस्फाइड है, आप लोग डिस्कशन में हिस्सा लेंगे क्या, पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल सकता हूं कि हम तो बराबर डिबेट में हिस्सा लेंगे, अमेंडमेंट्स भी मूव करेंगे
और हम उसमें पूरा अपनी बात को रखेंगे दलील के साथ और बताएंगे कि कैसा ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसा ये मुसलमानों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन की मुखालिफत करता है, कैसा ये मुसलमानों के चैरिटेबल रिलीजियस प्रैक्टिसेस से उनको महरूम करता है। ये हम कल बताएंगे। वैसे साहब, आपने पिछले दिनों अपने भाषण में 3-4 नेताओं का स्पष्ट तौर पर नाम लिया था और कहा था कि माफ नहीं किया जाएगा। वो 4 नेता समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनको उसका खैमियाजा भुगतना पड़ेगा, उनका खैमियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, चंद्रबाबू नायडू 2002 में गुजरात जब हुआ था, जब वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की तायद किए थे, और उसका खैमियाजा उनको ये भुगतना पड़ा है कि वो 10 साल तक सत्ता से दूर रहे। 2014 में वापस आए जब तेलंगाना का डिवीज़न हुआ। तो ये बड़ा इमोशनल कनेक्ट है वक्फ का मैटर्स का मुस्लिम समाज से, क्योंकि ये हमारे लिए एक इबादत है, ये नमाज की तरह नहीं और इबादत है ये। अगर आप हमारी मस्जिदों को, दरगाहों को, जो अल्लाह के नाम पे प्रॉपर्टी वफ़ कर दी गई है, उससे अगर आप हमको महरूम कर रहे हैं, तो फिर जाहिर है ये तो हमारे लिए बड़ा इमोशनल और बड़ी तकलीफ दे बात रहेगी। तो ये समझ नहीं रहे हैं, ना नीतीश कुमार समझ रहे हैं, ना चंद्रबाबू नायडू समझ रहे हैं, ना चिराग पासवान समझ रहे हैं, ना जयंत चौधरी समझ रहे हैं। तो ठीक है, इनको जनता समझा देगी फिर। इन सब बातों ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि आखिर क्या नागरिकता संशोधन विधेयक भी जो सरकार पहले भी लाने की बात करती रही है, क्या इन्हीं के पैमाने पर ही इसके विरोध की बात भी सामने आती रहेगी? आखिर सरकार की मंशा क्या है इस बिल को लाने के पीछे, और विरोध की योजना भी बनाई जा रही है। संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी, जो कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी है, उन्होंने करीब 6 महीने बाद विपक्षी दलों की जो असहमति के बीच 300 पन्नों की एक जो 944 पन्नों की एक जो रिपोर्ट है वो भी पेश की है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है वक्फ संशोधन विधेयक, यकीनन भाजपा के नए कार्यकाल में अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक रूप से इसे हम संवेदनशील कानून माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से इसका विरोध हो रहा है, जिस तरह से विपक्षी सांसद लगातार इसके बिल के विरोध में बात करें, तो निश्चित तौर पर एक संवेदनशील कानून होने जा रहा है। बिल के विरोध में अखिलेश यादव भी उतर आए हैं और उन्होंने भी इस बिल के खिलाफ आवाज बुलंद करने की बात कही है। सुनिए अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। जो बिल लेकर के आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जिस तरह के फैसले लिए अगर हम देखें, उससे कहीं न कहीं जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। इस देश ने वो समय भी देखा है कि जिस समय एडमिनिस्ट्रेटिव गलत फैसले की वजह से भारत की जो संस्कृति रही, भाईचारा रहा, उसके खिलाफ खाई पैदा की है। और अगर हम इनका जो फैसले लिए अगर पलट करके देखें, एंग्लो इंडियन बिल जिसमें कि सदस्य एक बनता था, चुन करके आता, वो अपॉइंट होता था, वो बिल ले लिया वापस, वो आरक्षण छीन लिया। आरक्षण एंग्लो इंडियन का छीना, नोटबंदी से रुपया छीना, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ गया, रुपए आज भी निकल रहे हैं। वहीं इस बिल के विरोध में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी उतर आए हैं। उन्होंने भी खुल के इस बिल के विरोध में आवाज बुलंद कर दी है। साथ ही सदन में बिल पर बहस के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चंद्रशेखर, वो भी सुनिए। देखिए, गवर्नमेंट अगर तैयार है तो हम लोग भी लोहा लेने के लिए तैयार हैं। उस बिल की आड़ में जिस तरह से जो शंकाएं जेपीसी में विपक्ष के सांसद द्वारा और हम लोगों ने पहले दिन से, जिस दिन ये टेबल पर आया था बिल, उस दिन से जो हमने की है, आज भी हम उस बात पे खड़े हैं। हमें भरोसा है ये सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क है। ये जो कह रही है वैसा नहीं है, इससे नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। ये उनके का धार्मिक विषय है और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25-26 जो है धार्मिक आज़ादी देता है। उस धार्मिक आज़ादी पर, धार्मिक क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का काम सरकार कर रही है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जब तक हम में शक्ति रहेगी, जितनी शक्ति रहेगी उस तरह से हम जो है, चाहे हमें
अंदर आंदोलन करना पड़े या बाहर सड़कों पे, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। लेकिन सरकार की अगर बात करें तो सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जेपीसी बैठी, तमाम मुद्दों पर चर्चा है, विपक्ष की बातों को सुना गया, उन्होंने जो शंकाएं थी उसका निवारण किया गया, और सबसे बड़ी बात ये मुस्लिमों के हित में है, महिलाओं के हित में है, तो आखिर इसमें ऑब्जेक्शन क्यों? देखिए, कथनी करनी में सरकार की फर्क है। सरकार ने तो किसानों के लिए भी यही कहा था, फिर आपने वापस क्यों लिए? आपने तो जो है जब भी कोई कानून बनाया उनसे पूछा ही नहीं, चाहे ट्रक ड्राइवर्स के खिलाफ बनाया हो आपने, या जब आपने EWS लाए आप, तब भी वो संविधान के विरोध में था। जब आप वुमेन रिजर्वेशन लेके आए उसमें भी SC/ST की महिलाओं को आपने छोड़ा। तो ये सब चीज़ें स्पष्ट करती हैं कि सरकार कथनी और करनी में फ़र्क है। और सरकार जो कह रही है कि ये इनके विरोध में, इनके समर्थन में, इनके फ़ायदे के लिए, महिलाओं के फ़ायदे के लिए है, तो ऐसा अपने द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा बताएं कि उन्होंने इन वर्गों के फ़ायदे के लिए किया क्या है। मैं स्पष्ट रूप से कहूँ कि सरकार सिर्फ बहलाने के लिए, गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें करे, वरना सरकार अपने एजेंडे पर, उनका एजेंडा ये है कि वो किसी तरह से मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमज़ोर करना चाहती है। अगर आज हम लोग इस पर चुप रहते हैं तो कल ये हमला शेड्यूल कास्ट के लोगों पर भी होगा, शेड्यूल ट्राइब पे भी होगा, महिलाओं के अधिकारों पे भी होगा, और हर पिछड़े वर्ग के लोगों, उन सब पे हमला होगा। तो जो भी संविधान के विरोध में होगा हम लोग उसका यहाँ विरोध करेंगे, पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कई मुस्लिम यह है, कहा है कि इस पर तमाम डिस्कशन हुआ है और ये मुस्लिमों के फेवर में है। मैं फिर स्पष्ट करूं कि सरकार के विचारधारा से मेल खाते लोग हर समाज में हैं। जमीन पे बहुसंख्यक, जब लोकतंत्र का मतलब होता है जन समर्थन, जनता का विश्वास, जनता का बहुमत, तो जन समर्थन, जन भावनाएं किधर क्या कहाँ है? 5 करोड़ लोगों ने 5 करोड़ जो है मेल करके जो है अपना विरोध दर्ज कराया, तो क्या वो विरोध नहीं है? इसका मतलब सरकार कैलकुलेटिव जो है समर्थन को समर्थन मानती है, बड़े विरोध को विरोध नहीं मानती है। तो मैं स्पष्ट तौर पे कहूँगा कि ये बहुसंख्यक रूप से मुसलमानों में उनके प्रति जो है ये घृणात्मक है और उनके जो है अधिकारों पर अतिक्रमण है, इसलिए इसका विरोध चल रहा है। तो विपक्षी सांसदों ने साफ तौर पर ये चीज क्लियर कर दी है सरकार के सामने कि वो इस बिल का विरोध करने वाले हैं। अब जबकि सरकार ये साफ तौर पर कह चुकी है कि बुधवार दोपहर 12 बजे इस बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा, साथ ही साथ अगले दिन यानी गुरुवार को राज्यसभा में भी से पास करवाया जाएगा। यानी सरकार भी स्पष्ट चल रही है कि बुधवार को उन्हें लोकसभा में इस बिल को पास करवाना है और गुरुवार को राज्यसभा में पास करवाना है। अब विपक्षी जो सांसद हैं वो कितने तेवर अपने कड़े करते हैं इस बिल को लेकर, वो देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ, क्योंकि इस बिल से जुड़ी तमाम अपडेट्स आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे।